किसका लश्कर है? यजीद का लश्कर। बस तवज्जो करें, जब करबला के मैदान में शहादत की बारी आई ना, तो 10वीं शब में 9 की शाम को मेरे इमाम ने अपने सारे साथियों को बुलाया और बुला करके फरमाया था, सुनो ये मेरी जान के दुश्मन है, एक काम करो तुम चले जाओ। कोई पीछे बच्चे छोड़ के आया है, किसी की जवान बेटियां हैं, किसी के पीछे बूढ़े माँ बाप हैं, कई लोग ऐसे परिवार जिनके सारे चल रहा है। कहा फिर का आप चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे, मैं यहां रुक जाता हूं, बात मेरे खून पे तमाम हो जाएगी। एक बंदा नहीं उठा। मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास जी आका का चिराग गुल कर दो, शायद अंधेरे में कोई चला जाए, उजाले में जाने में शायद किसी को गैरत आ रही हो। गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया। कुछ वक्त गुजरा, फरमाया अब जरा चिराग रोशन किया जाए। फिर जब चिराग रोशन हुआ, कोई तब्दीली नहीं थी, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे। इतना फर्क आया, चिराग बुझाया गया था तो आंखें सूखी थी, अब चिराग जलाया जा रहा है तो आंखें भीग चुकी हैं। मेरे इमाम ने कहा, जाते क्यों नहीं? सबने कहा था, हुसैन हमारी जान तेरी जान से कीमती तो नहीं है ना, हमारा खानदान तेरे खानदान से कीमती तो नहीं कि अगर आज हम चले गए, कल मुस्तफा ने पूछ लिया मेरा हुसैन प्यासा था, तुम उसको मुसीबत में छोड़ के चले आए थे, हम आपके नाना को क्या जवाब देंगे? का हुसैन जान दे सकते हैं, साथ नहीं छोड़ा जा सकता है। जब इतनी बात मेरे इमाम ने सुनी, आपने फरमाया, मैं वादा करता हूं कयामत में मैं निकलवाऊंगा नाना से कह के, मैं तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा। का हुसैन अब कदमों पे कुर्बान होने दे। जब ये बात चल रही थी तो यही 72 साल का बूढ़ा उठा, जिसको दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है, और अपनी तलवार निकाल के हुसैन के कदमों पे रख के कहा था, इमाम अगर हम अच्छे नहीं लगते ना तो फिर हमारी तलवार से सर कलम कर दो, लेकिन हमें वापस न भेजिएगा। हम कसम खा के आए हैं, जिएंगे तो आपके साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे नाम पे जाने कुर्बान करेंगे। ये आपके साथियों की शान। मेरे इमाम ने कहा, ठीक है फिर अगर नहीं जाना तो जाओ, आज आखिरी रात है, इबादत कर लो। क्या कहा? आखिरी रात है, इबादत, जोर से बोलो इस जुमले पे, इबादत कर लो, सजदे करो, तिलावत कुरान करो। हमारे यहाँ तो इबादत का तसव्वुर ही कोई और है। शबे कद्र आती है तो गाड़ी में पेट्रोल फुल कराओ, जागना है भाई, खाली जागना है, खाली जागना है। अगर शबे कद्र आ जाए तो जागना, शबे बरात आ जाए तो जागना। का ये तो रत जगह है। इससे मुराद आंखें फोड़ना नहीं, इससे मुराद सजदे होते हैं, इससे मुराद तिलावत होती है, इससे मुराद तस्बीह होती है, इससे मुराद वक्त जाया करना नहीं होता, इससे मुराद अल्लाह को राजी करना होता है। ये हमारा तसव्वुर है। मेरे इमाम ने कहा, जाओ इबादत करो, जाकर के अल्लाह को राजी करो। मुअर्रिखीन ने लिखा, कोई खेमा ऐसा नहीं था जिससे तिलावत की आवाज ना आ रही हो, कोई खेमा ऐसा नहीं था जिसमें मुसल्ला ना बिछा हो, कोई खेमा ऐसा नहीं था जिसमें रब को राजी करने की कोशिशें ना हो रही हो, जिसमें आहों की सदाएं रब की रजा के लिए ना उठ रही हो। एक खेमा ऐसा नहीं था जिसमें कोई हिचकी भरने वाला ना हो। तारीख गवाह है, सुबह का सवेरा हुआ है, जब जंग में जाने का ऐलान हो जाता है, सबसे पहले यही 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर लाठी टेकते हुए आते हैं, कहते इमाम मुझे जाने की इजाजत दी जाए। मेरे इमाम ने कहा था, हबीब मेरे यार 72 साल उम्र है तेरी, कमर झुक गई है, क्या करेगा जंग में जाकर के? का इमाम परेशान ना हो, एक बार घोड़े पे सवार तो कीजिए, अगर यजीदियों को चट्टी का दूध याद ना दिला दूं तो अपना यार ना कहना। जैसी हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतनी बात कही है, मेरे इमाम ने सीने से लगाया है, कल जा तेरा
खुदा हाफिज है। हबीब इब्ने मज़ाहिर को मेरा इमाम घोड़े पे सबे काबा की कसम में कामयाब हो गया हो। हुसैन अब मुझे सवार करें। मेरा इमाम जब हबीब को सवार करने के लिए आ रहा है, कमर झुकी हुई है, लाठी का सहारा है, आए हैं घोड़े के करीब, मेरे इमाम ने सहारा दे करके घोड़े पे सवार किया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने एड़ लगाई है, दौड़ते हुए यजीदियों के मैदान में गए हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था वो देखो 72 साल का बूढ़ा आया है, ऐसे उछाल दो नेजों पे कि इसकी औकात इसे पता चल जाए, हमें हल्के में ले रखे हैं करबला में आकर के। ये बात अमर इब्ने साद ने कही थी। एक ने कहा था फौजी ने सुनो 3 दिन हो गए हैं हुसैन के खामे में पानी नहीं गया है, मेहरबानी करो मौका दो। अब अभी हुसैन खुतबा दे करके गए हैं, हमारे एक सिपाही को लेकर के चले गए हैं, हुर चले गए हैं एक खुतबे के अंजाम में। कहा सुनो ये हुसैन का 72 साल का बूढ़ा सिपाही है, अगर आप कहो तो मैं इसे पानी का लालच दूं, हो सकता है ये टूट जाए। अमर इब्ने साद ने कहा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसने कहा प्यास है, बुढ़ापा है, कमजोरी है, हो सकता है टूट जाए। ये कह करके उसने इजाजत ली, पानी का एक प्याला हाथ में लिया, लश्कर से आगे निकल के कहा था सुन बूढ़े तू 72 साल उम्र है तेरी, कमर झुक गई है, 3 दिन से पानी नहीं पिया है, आज समझौता कर लेते हैं, हमारा पानी पी ले, हमारी जमात में आ जा, इस उम्र में तुझे जान नहीं देनी पड़ेगी, तुझे इलाके का गवर्नर बना दिया जाएगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना सुना है, अल्लाह अकबर, आपने कहा ठहर तो सही। अपनी सवारी को जब आगे बढ़ाया है, करीब ले जा करके आपने जैसे उससे कहा क्या कह रहा था, उसने सोचा पानी लेने आया है, उसने प्याला ऊपर किया, कहा ले पानी पी ले। आपने प्याले में ठोकर इतनी जोर से मारी कि जो पानी लाया था उसके सर पे प्याला लगा, वो सर पकड़ के बैठ गया। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था औकात में रहे, हमें नहीं जानते हो, हम यजीदी नहीं हैं, हम हुसैनी हैं, 3 दिन तो क्या है, अगर 30 साल भी हो जाए तो कोई पानी के बदले में हमें खरीद नहीं सकता है। हम वो नहीं है जो पानी पे बिक जाए, हमने वो है जिसने जवानियां हुसैन के नाम करके दिखा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, अज़मते शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, तारीखे करबला, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। भाई इश्क भी है हमें हुजूर से, और हुजूर के वारिसों से नफरत भी है हमें, इश्क भी हमें मुस्तफ़ा से, और उनके मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम को एक नजर देख भी नहीं सकते हम। ये कौन सा इश्क है हमारा, ये कौन सा इश्क है? सच बता रहा हूं, अगर मैं खड़ा कर दूं ना दुआए कुनूत के लिए, ये नमाज जनाजा की नीयत के लिए ना, तो 90% जो है ना पानी पिएंगे खड़े खड़े। ये हमारी कौम की कंडीशन है, हमारी हैसियत ये है, हमें नमाज जनाजा तक नहीं आती है, हमें सही से कलमे तक याद नहीं है। बदलो अपने आप को यार, तैयारियां करो। और तैयारी का मतलब ये नहीं है कि जी अब्बा मर गए तो अब पढ़ो कुरान आकर के, अब्बा की मैयत में कुरान वाले की इज्जत हो रही है, अब्बा के तीजे में कुरान वाले की इज्जत हो रही है, अब्बा की बरसी की फाता में इज्जत हो रही है कुरान वाले की। ना, मरने के बाद की तो क्या की, जीते जी करो, जीते जी करो। जिसने कुरान की इज्जत की है ना, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी बदल दी है, आखिरत भी बदल दी है। तैयारी करनी तो फिर तैयारी होनी चाहिए, और दीन को हल्के में मत लेना। बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई हैं। आज ना, आज जिंदे हम पढ़ रहे हैं कुरान। हुसैन ने सदियों पहले नेज़े पे कुरान पढ़ा है। आज हमारी कौम को कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं तो कहता हूं एहसान माने सारे लोग इन जलसा कराने वालों का, कि कम से कम इनकी मेहनत के नतीजे में हमें सही बातें सुनने को मिल जाती हैं। वरना इमाम अगर मस्जिद में कुछ खरी कहते तो अगले दिन बिस्तरा बंद। बोला ही कैसे? हाँ भाई, एक जगह देवबंदियों में से बारात आई, इमाम ने निकाह नहीं पढ़ाया, गांव का अमीर आदमी था, उसने कहा इमाम निकालो, इसने मेरी धी का निकाह ही नहीं पढ़ाया। तो मैं कहता हूं इमाम को उसे मुक्तदियों से निकाल देना चाहिए, इसलिए कि जो हुजूर का नहीं है वो खुदा का भी नहीं है। आजाद ख्याली पैदा हो गई है ना अब तो जमा पहने घूम रहा है, बड़े भाई का कुर्ता टांगना था, और कह रहे हैं जी सारी अहले सुन्नत है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ,
इनमें रिश्ते कर रहे हैं लोग इनमें। और जानते हो कितने लोग हुसैनी जरा हाथ उठा के बताते। अल्लाह सारे उठे हाथों को करबला वाले इमाम की गुलामी में कबूल फरमा ले। ठीक है ना, सारी हुसैनी है ना। इन वहाबियों ने पिछले साल फतवा दिया, अगर हुसैन करबला के बाद जिंदा रह जाते तब भी वाजिबुल कत्ल थे। सुन रहे बात? सरना हिलाए, मुंह से बोले, सुन रहे? इन वहाबियों ने फतवा दिया हुसैन अगर करबला में ना मारे जाते, वहां से जिंदा लौट आते, फिर भी वाजिबुल कत्ल थे। यानी उनका कत्ल करना वाजिब था। जो अली के बेटों के कत्ल को वाजिब कहे, वो तेरे मेरे घर का दामाद बने डूब के मर जाना चाहिए। मेरे दस्तरखान पे बैठ के खाना खाए, अली के बेटों को वाजिबुल कत्ल कहे, आग लगे ऐसे दामाद में। हमारा ये नारा था और रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हम खुल के कहते हैं, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ये कहते वाजिबुल कत्ल थे और हमने बना लिया दामाद। कह रहे क्या करें बतावे ना, काम अच्छा लोंडे का, काम अच्छा, बिजनेस ठीक था, लोग भले लगे मौलाना कर दिया। तो मौलवियों की आपस की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बताई जाए। हम कहते हैं हाँ अल्लाह का शुक्र है ये हमारी लड़ाई है। और ये हुजूर के गुलामों की आखिरी सांस तक लड़ाई रहेगी, इसलिए कि गुलामों की गद्दारों से कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। और जो कहता जी हम किसी को बुरा नहीं कहते, तो फिर वो तरस जाएगा, हौज़े कौसर के जाम बांटेंगे अली। उनके बेटों को वाजिबुल कत्ल कहने वाले अगर तेरे मेरे घर दामाद बन के आए या हम उनके घर दामाद बन के जाएं, तो किस मुंह से कौसर मांगेंगे? है कोई शिकल? बोलो, मिलेगी नहीं ना? तो इसलिए आपसे गुजारिश है, अरे ना ना ठीक था मामला, इसलिए बेटी दे दी। मैं कहता हूं जिंदगी कितने साल है? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, बस। अगर 1000 साल भी हो जाए तो मरना है। बोलो है कि नहीं? डरो मत, यहां कहोगे तो फौरन मरोगे नहीं। हाँ, आखिर मौत है, आखिर मौत है, मरना ही है ना। तो ये 60 साल अमीरों के भी कट जाते हैं, गरीबों के भी कट जाते हैं, उनके भी कट रहे हैं जो 5 स्टार में खा रहे हैं, और उनके भी कट रहे हैं कि जो चटनी से खा रहे हैं, उनके भी कट रहे हैं जो नाशुक्री कर रहे हैं, उनके भी कट रहे हैं जो शुक्र के साथ फाके कर लेते हैं। तो फिर रोटी के लिए ईमान क्या बिगाड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। बेटी उनकी भी घरों में रह रही है जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, दामाद के पास गाड़ी नहीं है, बेटी उनकी भी जिंदगी काट जाती है। जिनकी बेटियां खाली हाथ रुखसत हो जाती हैं, बेटियां उनकी भी जिंदगी काट रही है। जिनके दामाद के पास 2 पैसों की कमाई नहीं है, जिंदगी सभी की कट जा रही है। आपकी भी कटेगी, मेरी भी कटेगी। ये 60-65 साल चुटकियों में कट जाते हैं। ये जो सफेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, एक एक से पूछो खड़ा करके कि बचपन कैसा गुजरा है, ये कहेंगे भी कल की बात है। हम दरवाजे पे खड़े थे, मैं आवाज दे रही थी, अभी कल की बात है। एक दिन माँ ने थप्पड़ मारा था, ऐसा लगता अभी कल की बात है। बाप ने धक्का मारा था, कल की बात लगती है। 60 साल कल के बात लगते हैं। और मेरे यार समझ लो, ये 60 साल चुटकियों में कट जाएंगे, लेकिन कब्र की जिंदगी दायमी जिंदगी है, ऐसे नहीं कटने वाली है। अगर उस जिंदगी को बेहतर करना है तो दुनियावी जिंदगी को लालच में आके बर्बाद ना करो। अपनी बेटी
बेटियों को बदअकीदे के हवाले ना करो, किसी वहाबी के हवाले ना करो। खुदा के वास्ते दौलत देखो ना देखो, ईमान ढूंढ लिया करो। इज्जत देखो ना देखो, ईमान की दौलत देखा करो। ये देख मत देख ऐसी है के नगी, ये देख सुन्नी है के नगी। खुदा की कसम गरीब के साथ गुजर जाएगी, बदअकीदे के साथ नहीं गुजरेगी। जो गुर्बत में जिंदगी काट जाएगा, कब्र में पहुंचने की देर के मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों वादा करो कि हम कभी किस बदअकीदे से दोस्ती, रिश्ता रिश्ता ये देखो बोल कौन नहीं रहा, दाल में काला तो नहीं है, पूरी दाल काली है। किसी बदअकीदा से रिश्ता नहीं करेंगे। उसके घर के दामाद, उसको अपने घर का दामाद, पक्का वादा है ना? इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हमारे नौजवानों को ना महफूज रखे। हम कहते हैं गुनाहों की गठरी साथ और साथ ईमान बंदा कब्र तक ले जाए तो जन्नत मिल जाएगी, और सर पे नेकियों की गठरी भले रखी हो लेकिन ईमान ना हो तो जन्नत नहीं मिलने वाली है, जन्नत नहीं मिलने वाली। इनका कहना यह है कि हुसैन ने हाकिम वक्त की बगावत की थी। ये बदअकीदों का कहना, हुसैन ने हाकिम वक्त की बगावत की थी। मैंने कहा नहीं, हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। हुसैन ने नाफरमानी करने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। हुसैन उसके खिलाफ खड़ा था जो दीन के खिलाफ होता जा रहा था। हाँ, वरना याद रखें, ये नजरिए वाले हमारे घर आएंगे तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। नस्लें, हम सुन्नियों का अकीदा क्या, मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है। सलामत रहे यार जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह सबको हुजूर का सदका अता करे। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ये हमारा मानना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज जो घर घर से ना कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही है ना, ये मेरे हुसैन नेज़े की तिलावत की बरकतें हैं। ये बात सच्ची है। कौन इतनी बड़ी कुर्बानी देता है, किसमें इतना जिगर है। हुसैन की जिंदगी देखे, एक एक लाश उठा के लाना है, एक एक शहीद को उठा के ला रहा है मेरा इमाम। बाजू नहीं थके, कमर नहीं झुकी, कमर नहीं झुकी। आज दुनिया कहती है यार, एक बेटा किसी खानदान से चला जाए ना, पूरा खानदान टूट जाता है। एक बेटा 18 साल का नहीं, 18 महीने का बेटा अगर इंतकाल कर जाए, पूरा खानदान बाप को तसल्ली देता है। कहां जाना जानते हैं, जो जा रहा है वो आएगा नहीं करबला के मैदान से। फिर भी कह रहे अब्बा मुझे जाना शहीद होने के लिए। मेरे इमाम ने कहा बेटे मुझे जाने दो। कहा नहीं, अगर बेटे 18 साल के हों तो फिर बाप करबला के मैदान में अच्छे नहीं लगते। कहा फिर तैयारी करो। हुसैन के बेटे की तैयारी हुई। अली अकबर करबला के मैदान में गए, शहादत का जाम पिया। मेरे इमाम पहुंचे, आवाज दी अदरिक नहीं, आ बता अब आइए मुझे संभालिए। गए, इमाम ने ना 18 साल के बेटे को जाके ना गोद में सर रखा। सुने अल्लाह करे ये जिगर पैदा हो। आज ना 100 रुपए मस्जिद में दे के पूरे गांव में ढोल बजा रहे, मस्जिद में नहीं बनवाई है। किसी गरीब को एक जोड़ी कपड़े दे करके 365 दिन उसकी ना रील बना के डाल रहा है। मैंने कई पीरों को कंबल बांटते देखा, वीडियो बना के कंबल। कहना हमारे हजूर देखो कितना बड़ा खैरात कर रहे हैं, इसमें लिपट के बगैर तू ही बैठ जा।
कम से कम किसी की इज्जत तो बची रह जाएगी। इमाम बेटे के सर को गोद में लेके बैठे। हजरत अली अकबर ने बाप के चेहरे को देखा, बाप ये जो पर्ची लगी है ना, बड़ा दर्द है, ये निकाल लीजिए। इमाम जानते थे अगर ये निकाला तो दिल के टुकड़े बाहर आएंगे, लेकिन बेटे ने कहा अब्बा खेमे में लेके जाओगे? आया तो इसीलिए का फिर मेहरबानी करें इसे निकाल दें। फरमाया ये आपको भी उठाने में परेशानी पैदा करेगी। मेरे इमाम ने कहा फिर अकबर लेट जमीन पे लेटाया और आपने कहा अकबर आह ना करना, वो बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तीर खींचते पर्ची खींचते वक्त हमारी आह निकल जाए और वो कुर्बानी मुंह पे मार दे। कहते हैं अब्बा फिक्र न करें, एक कुर्बानी मिना में हुई थी और एक कुर्बानी करबला में हो रही है, अब निकालिए। मेरे इमाम ने ना, मुअर्रिखीन ने लिखा, एक घुटना ना जमीन पे रखा, एक घुटना खड़ा है, एक हाथ पर्ची की जड़ में रखा है, दूसरे से पकड़ा है। निकालने का इरादा किया, जमीन कांप गई। मेरे इमाम ने कहा बेटे क्यों हिल रहे हो? कहा अब्बा मैं नहीं हिला, जमीन हिल गई है। आपने फरमाया जमीन क्यों हिल रही है? जमीन ने कहा हुसैन जो जिगर तेरे पास है वो मेरे पास नहीं। कहा ये जिगर मैं कहां से लाऊं कि बेटे के जिगर के टुकड़े बाप के हाथ में देखूं? फरमाया ठहर जा, अगर मेरा बेटा इस हाल पर राजी है तो तुझे क्या परेशानी है? जमीन रुक गई। जब पर्ची निकाली है तो जिगर के टुकड़े साथ निकल के आए हैं। जब जिगर के टुकड़े निकले मेरे इमाम ने देखा बेटे ने दांतों तले जबान दबा रखी है, एक आह तक नहीं की है। फरमाया अकबर खैर है? का जी बाबा। का चलो खेमे की तरफ। का अब्बा सफर लंबा है, मैं तेरा 18 साल का बेटा हूँ। अब्बा जी बेटे बाप के कंधे पे बोझ बन जाते हैं, कैसे लेके जाओगे? का दुख न कर बेटे, करबला तक जो करबला तक आए हैं मक्के से, जैसे सफर वो कटा था ये सफर भी वैसे कटेगा। का अब्बा जान कैसे? का बेटे अब मैं तुझे खेमे लेकर के जा रहा हूँ, तू मुझे कुरान की तिलावत करके सुना दे। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अकबर को कंधे पे लिया है, का अकबर कुरान पढ़ो। अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन सफर होता जा रहा है, आवाज दबती जा रही है, सांसें थमती जा रही है, धीरे धीरे बदन ढीला पड़ा, आवाज बंद हो गई, सांसें रुक गई। और मेरे हुसैन ने देखा बेटे ने तिलावत बंद कर दी है, समझ जाते हैं बेटा इंतकाल कर गया है। आंख नहीं की थी, ऊह नहीं कहा था, बेटे को लटा करके रोए नहीं थे। तारीख गवाह है, जहां से अकबर ने तिलावत छोड़ी है वहां से हुसैन ने तिलावत शुरू कर दी है। जहां से अकबर की तिलावत रुकी थी वहां से हुसैन ने तिलावत शुरू की। और कुरान पढ़ते पढ़ते मेरा इमाम जब खेमे तक अकबर को लाया है, एक कयामत बर्पा थी करबला के मैदान में। खुदा की कसम हजरत ज़ैनब भी रो रही है, उम्मे रुबाब भी, शहरबानो भी, सबकी आंखों में आंसू है। मगर हैरत और तब दर्द का कमाल तो तब था जब सकीना ने आके कहा था अकबर जरा बता तो सकी तेरी सुगरा कब आएगी, उसको कब लेकर के आओगे? हम मदीने जाएंगे तो क्या बताएंगे? मेरे इमाम ने बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था सुगरा सब्र करो, हम खातूने जन्नत के दर के जिया ले गए, हमें इजाजत नहीं कि हम आह करें, सब्र करना बेटी। का जी क्या मिलेगा? फरमाया सब्र कर लो, यहाँ शहादत मिलेगी, आखिरत में खुदा हमें बदले में जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीदे आदम, मोहब्बते अहले बैते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, तारीखे करबला जिंदाबाद। चलूं आगे थोड़ा सा। अली अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए, सारे शहीद हो गए। बारी आई मेरे इमाम की। कौन? वो जो बचपन में नबी के कंधों पे बैठा रहा, वो जिसे नबी उंगली पकड़ के चलना सिखाते रहे, वो जिसे घुट्टी देने वाला मेरा नबी है। हम पैदा हों कान में अजान कोई हाफिज पढ़े कोई इमाम पढ़े, हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। हमें पहली लोरी देने के लिए हो सकता कोई दाया आए, लेकिन हुसैन वो है जिसको पहली लोरी जन्नती औरतों की सरदार ने अता की है। वो करबला के मैदान की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इमाम ने तैयारी मुकम्मल की। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना तो रोने लग गए। सैयदा ज़ैनब दौड़ती हुई आ गई, भैया खैर है? अजीब रिश्ता भाई बहन का होता है।
बहुत अजीब और नाजुक भी होता है। भाई पैदा ना हो तो रो के भाई की पैदाइश की दुआएं बहनें मांगती हैं। अगर पैदा हो जाए भाई तो मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं। लग रही हो शायद किसी को मेरी बात कड़वी, लेकिन यही हकीकत है। जब मां काम में होती है ना तो आंचल में बहन छुपा के घूमती है। जब मां मसरूफ होती है तो लोरियां बहनें दिया करती हैं। जब भाई जवान हो जाते हैं तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। बड़ा गहरा रिश्ता भाई और बहन का होता है। मैंने तो यहां तक देखा भाई दूल्हा बने तो सेहरे बहनें सजाती हैं, और भाई इंतकाल कर जाएं तो जनाजे की आखिरी रस्म में भी बहनें अदा किया करती हैं। ये रिश्ता भाइयों का बहनों के साथ होता है। लेकिन आज तो कौम की गैरत का जनाजा ही निकल गया। ईद के दिन कुत्ते बिल्ले तो आ जाते हैं खाने के लिए, लेकिन सगी बहन को ईद के दिन भी दावत नहीं दी जाती है। और फिर कह रहे हैं मौलवी डोरी दे दे बरकत की। सुन, जिस घरों में बहन के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, खुदा उन घरों में रहमतों के दरवाजे बंद कर देता है। अगर चाहते हो रहमतों के दरवाजे खुलें तो बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोलो। लिख लेना मेरी बात। बाप मर जाए तो बहनें पराई कर दी जाती हैं। अजीब रिश्ता भाई बहन का होता है। सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन क्यों रोए, क्यों रोए? कहा मैं इस ख्याल से रो रहा हूं। अकबर गए, मां ने तैयारी कराई। असगर गए, मां ने तैयारी करा के भेजा। ओनो मोहम्मद गए, ज़ैनब तूने तैयारी कराई, तेरे लाल थे। कासिम गए, मां ने तैयारी कराई। हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने वाली फातिमा मां होती। आज इस ख्याल ने रुला दिया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा भैया दिल थोड़ा न कर, मैं मदीने से करबला तक तेरा साया बन के चली हूं, तू अकेला नहीं है, बाकी की तैयारी मैं कराती हूं। तैयारी कराई और जब सवारी पे ना बैठने के लिए चले ना तो चीख निकली। सैयदा ज़ैनब ने कहा दिल थोड़ा न कर, सबको तूने सवार कराया, हुसैन तुझे अली की बेटी सवार कराएगी। मेरे इमाम को सैयदा ज़ैनब ने तैयार करके सवारी पे बिठाया। हुसैन जब जाने लगे एक आखिरी सलाम अपने खेमे की तरफ को देख के किया। एक आखिरी सलाम करके जब जाने लगे, जिस सवारी पे मेरा हुसैन सवार था उसे मुर्तजिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्तजिस। मुर्तजिस वो घोड़ा है जो मेरे नबी को यमन के बादशाह ने तोहफे में दिया था, और हुजूर ने फिर यही घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। हजरत अली ने ये घोड़ा फिर इमाम हुसैन को अता किया था। इसी मुर्तजिस पे सवार हुए, और जब एड़ लगाई ना तो आगे नहीं बढ़ा घोड़ा। हुसैन ने कहा मुर्तजिस चल। 11 मरतबा आपने उसकी लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। फिर मेरे इमाम ने कहा मैं समझ गया मुर्तजिस, तेरी भी मजबूरी है यार, तेरी भी मजबूरी है, तू भी प्यासा है ना, सुबह से मेरे साथ करबला के मैदान में जाता रहा है, थक गया है तू भी, अब तेरी भी हिम्मत नहीं होती। फरमाया सुन, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम ज्यादती नहीं करेंगे। जा हुसैन अब करबला के मैदान में पैदल चला जाएगा, अब तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे आजाद करता है, चाहे तो नहर फुरात चला जा, चाहे तो शाम चला जा, चाहे करबला चला जा, चाहे कूफा चला जा, जहां चाहे वहां जाकर के अपनी प्यास बुझा दे। ये कह के जैसी आपने सीन से पैर खींचा है, मुर्तजिस की आंखों में आंसू आए। उसने अर्ज की थी मालिक अगर आज भी ना बोल सका तो कयामत तक के लिए लोगों के तानों का शिकार बन जाऊंगा। मेरे मौला आज मुझे कुव्वत गोयाई दे दे। अल्लाह ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। हुसैन के घोड़े ने बात करना शुरू की। लोग बात करते गए, हुसैन का घोड़ा जानवर होके कैसे बोल गया। मैंने कहा साहबे कहफ का किस्सा पढ़, अगर साहबे कहफ का कुत्ता बात कर सकता है तो मेरे हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बात कर सकता है। मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता हुई है, मुर्तजिस ने बात की है। कहता हुसैन नौकरों से ये बातें नहीं की जाती है, मैं आपका नौकर हूँ। कहा फिर चलता क्यों नहीं है। कहा हुसैन प्यास का ताना न देना, हुसैन भूख का ताना न दे। कहा क्यों। कहा मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं, तेरे अब्बास से ज्यादा नहीं,
हुसैन मुझे पता है तेरे खेमे में सकीना प्यासी है, मैं जानता हूँ तेरा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है तेरा अकबर प्यासा शहीद हुआ है, हुसैन तू भी 3 दिन का प्यासा है। का फिर चलता क्यों नहीं? का हुसैन शिकवा पानी का नहीं है, जरूरत प्यास की नहीं है। का फिर का वो देख खेमे में मुड़ के तो देख, अपनी बेटी की तरफ तो देख। जब तू कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज इतनी जल्दी भी ना कर, मुझे पता है जो गया है वापस नहीं आया है। सुनिए मेरा बाप है, मुझे इससे एक बार मिल लेने दे। उसने कहा हुसैन पता जब तू कहता है चल, तेरी बेटी कहती है ठहर, बता मैं तेरी मानू या बेटी की मानू? मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, 7 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है बाबा आ जाइए। मेरे इमाम ने घोड़े को रोक दिया है। आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सुनो परदेश जाने वालों, जब कभी परदेश जाया करते हो बेटियां हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, अब्बा जाने नहीं दूंगी, कई दिन के लिए जाते हो, बड़ी याद तेरी आती है। खुदा की कसम जी चाहता है सारे सफर खत्म कर दें, बेटी के साथ कुछ दिन गुजार लिए जाएं। हम बेटियों वाले लोग परदेश रहते हैं, 10-10